यीशु मसीह के नाम से आप फिर से हम शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और अवसर दिया हमारे सबके जिंदगियों में वचन के द्वारा आपके घरों में मैं पहुंच सकूं। छोटी सी प्रार्थना के साथ, जैसे हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। भजन संहिता 119 और 130 में लिखा है, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हे यहोवा, तेरे वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। हाँ परमेश्वर पिता, सचमुच में तेरा प्रकाशन इस कार्यक्रम में, इस वचन में प्रभु, जो एक एक वचन जो प्रभु यहाँ पे बोलती हूँ उसके द्वारा प्रभु एक अद्भुत प्रकाशन मिले प्रभु लोगों को परमेश्वर पिता, और उनका जिंदगी बदल जाए प्रभु, और उनकी जरूरतें आत्मिक और सांसारिक हर प्रकार की जरूरतें यीशु के भंडार से पूरा हो। यीशु, सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। जो विषय लिया है, हाउ टू ब्रेक फोर्थ इन लाइफ, जीवन में आगे कैसे बढ़े। सबसे पहले ये जो शब्द है ब्रेक फोर्थ, ये मैं बड़ा थोड़ा सा रिसर्च करके देख रही थी। खास करके हमेशा ब्रेक थ्रू शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेक फोर्थ भी ऑलमोस्ट सिमिलर, एक जैसे शब्द है, लेकिन इसमें मैं डिक्शनरी में देख रहे तो इसमें लिखा है बर्स्ट आउट, सडनली बर्स्ट आउट, एमर्ज, और फिर समथिंग विच इज कंसील्ड विल बी कमिंग इनटू द ओपन। मतलब ये अलग अलग संदर्भों में ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में इसको ये विषय ये है, जीवन में आगे कैसे बढ़े। हर एक व्यक्ति को जिंदगी में आगे बढ़ने का ख्वाहिश होता है, सबको होता है, मुझको होता है, आपको होता है, सबको होता है। खास करके इस पेंडेमिक का समय में बहुत लोग बहुत ही कठिनाई से गुजर रहे हैं। तो मैं जरूर आशा करती हूँ कि आपको ये वचन के द्वारा जो एंकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, जरूर आप उसको उपयोग करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। यही मैं चाहती हूँ, परमेश्वर भी यही चाहते हैं। इसका एंकर स्क्रिप्चर ये है, एशिया 54:3। इसमें लिखा है, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका जीवन हो सकता है, आपका परिवार की परिस्थिति हो सकता है ऐसे उजड़ा हुआ है, मतलब देयर इज नो होप। बट एक बात आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है और वो उजड़े हुओं को, नगरों को वो फिर से बसाएगा। यानी कि मतलब कि हमारे जीवन में जब निराशा छा जाती है, वो आशा बन के हमारे जीवन में आता है। इसलिए इस तरह से वचन जो बाइबल में है, हमको निकाल के उसको समझ के अपने जीवन में अमल करना है, और उनके आशीषों को हम पाना है, वारिस बनना है। हालेलुया। ये कहते हैं, तू दाएं बाएं फैलेगा और तेरा, तू सिर्फ नहीं फैलेगा और तेरा वंश भी जाति जाति का अधिकारी होगा। हालेलुया। कौन नहीं चाहते अपने बच्चे तरक्की करें? हर एक माँ चाहती है, हर एक बाप चाहते हैं, हर एक पारिवारिक लोग अपने बच्चे आगे बढ़ना चाहते, खुद भी आगे बढ़ना चाहते, हर एक क्षेत्र में, और परमेश्वर भी यही चाहते हैं। और बर्स्ट आउट मीन्स, जैसे कि कुछ उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रात में सुबह होना है तो क्या होता है, 5 बजे से वो सूरज थोड़ा 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 करके इट विल ब्रेक फोर्थ थ्रू द डार्कनेस। वो अंधेरा से ब्रेक फोर्थ करते, ऐसे करते 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 1 घंटे के बाद सुबह 6 बजे हम देखते हैं पूरा सुबह हो गया, पूरा उजाला हो गया और अंधेरा चला गया। दैट इज सनराइज। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं एक फूल होता है, वो बड का स्टेज में होता है, और थोड़ा 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 खुलते खुलते थोड़ा समय के बाद क्या हो जाता है, एक फ्लावर, पूरी तरह से एक पुष्प बन जाता है।
फूल बन जाता है, इतना सुंदर लगता है। हमारा जीवन भी परमेश्वर हम ऐसे बर्ड स्टेज में है, तो परमेश्वर चाहता है वी हैव टू ब्रेक फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर, चारों तरफ हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ेंगे? आपको पता है कैटरपिलर, कीड़ा बोलते हैं ना, वो जो कैटरपिलर कैसे कुछ समय के बाद, हाँ कुछ प्रोसेस होता है, उसका कुछ समय लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ते 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 वो क्या हो जाता है, एक सुंदर तितली बन के आ जाता है। एक अंडा देखिए, अंडा को 21 डेज 21 दिन मुर्गी जो है उसके ऊपर बैठ जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे चिक्स कितना सुंदर सुंदर लग जाते हैं, ऐसे चिक्स आने लग जाते हैं ना। अंडा का रूप धारण हो गया, एक छोटे छोटे चिक्स के रूप में बाहर आए। हमारा जीवन भी क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए लाइफ ऑफ स्टैग्नेशन। अगर एक ही जगह पानी खड़ा है, अब बह नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, वो पानी के अंदर कुछ कुछ कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी सब जमा हो जाएंगे और बीमारियां फैल जाएंगे, वो खड़ा नहीं। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए लाइफ ऑफ स्टैग्नेशन एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ब्रेक फोर्थ, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहते हैं कि, और एक और संदर्भ में ये ब्रेक फोर्थ ऐसे इंक्रीज, बढ़ोतरी, संख्या के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कुछ वचन को जल्दी से हम पढ़ते हैं। जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28। आपको पता ही है, परमेश्वर ने पहला मनुष्य नर और नारी को बनाया, उसने क्या कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, अपने वश में कर लो। तो परमेश्वर चाहते हैं, वश में कैसे करेंगे, हमको फैलना है। इवन वी नीड टू स्प्रेड आउट। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वहां पे अन्य जाति था और दूसरा देश का था, और फिर वहां से जब बुलाया, उसने क्या कहा, उत्पत्ति 12:1-3 मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया जब बुलाए तो। और फिर हम ये ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हुआ। कैसे पता, अब्राहम को एक पुत्र इसहाक, और इसहाक के द्वारा याकूब, और याकूब को 12 पुत्र, और 12 पुत्र, और इसराइल के जब यूसुफ इजरायली लोग वहां मिस्र गए थे, कितने लोग थे उस समय, 70 लोग थे। और फिर जब मिस्र देश से जब फिर बाहर आ गए थे, कितने थे, 6 लाख, 6 लाख खाली पुरुष थे। उसके अलावा महिलाएं थी, और फिर बच्चे थी, बहुत सारे थे। कैसे बढ़ गया, दिस इज कॉल्ड ब्रेक फोर्थ। ऑल्सो इन नंबर्स, संख्या में भी बढ़ना है, हर क्षेत्र में भी बढ़ना है। ये इसी को परमेश्वर चाहता है, ब्रेक फोर्थ इन लाइफ। 1 क्रॉनिकल्स 4:10, पहला इतिहास 4:10 में याबेस ने इजराइल का परमेश्वर से क्या पुकारा, भला होता कि मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। याबेस ने सचमुच में, उसका माँ ने जो कहा, वो उससे बढ़कर जो परमेश्वर ने कहा उस पे विश्वास किया, वो परमेश्वर पे विश्वास किया, और फिर आगे बढ़ा, और अपने सारे भाइयों से बहुत अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। इस तरह से कुछ कुछ वचन है जो मैं आपको, खुशरू का अभिषेक, मैं कई बार उसको थोड़ा सा मेंशन किया, लेकिन आज मैं पढ़ना चाहती हूँ। उसमें बड़ा अच्छा
मर्म लिखा है। यशायाह 45:1-3 ध्यान से देखिएगा। यहोवा अपने अभिषिक्त खुशरू के विषय में यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ इसलिए थाम लिया कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं के कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे की भेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जान ले मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने खुशरू का अभिषेक दिया है कि दरवाजा खोलने के लिए और सारे रुकावट तोड़ने के लिए और अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल वेल्थ ऑल्सो एंड ऑल्सो फिजिकल वेल्थ, ये सब परमेश्वर हमको देना चाहता है, लेकिन हमको क्या करना है? थ्रू प्रेयर वी हैव टू ग्रैब इट। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा हम हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमको टैप करना सीखना है। हालेलुया। और मरकुस 16, 17, 18 में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, यदि कोई प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, जकरिया 1:17। फिर ये भी पुकार करके सेनाओं का यहोवा कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुएं से भर जाएगा, यहोवा फिर सियोन को शांति देगा, यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। परमेश्वर कह रहे हैं यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। यरूशलेम कौन है? कलीसिया है। कलीसिया में कौन है? विश्वासी लोग है। आप और सब मिलके कलीसिया है, यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन को हमको पढ़ना है, समझना है, उसको ग्रहण करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। और इसमें जल्दी से मैं ये बताना चाहती हूँ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्रेक फोर्थ। इसमें कैसे होता है? ब्रेक फोर्थ करने के लिए यू नीड टू रिलीज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को हम रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे? बहुत सारे हथियार हमें ऑलरेडी दिया। आपको पता है पेंटिकोस्ट का समय में कैसे पावर रिलीज हुआ परमेश्वर की ओर से, और फिर वो अग्नि का अभिषेक वो लोग प्राप्त करके पतरस पे एक मैसेज, वन प्रीचिंग, एक मैसेज में उसने कितने लोग वहां पे जुड़ गया? 3000 लोग। और फिर 3000 लोग, इसके अलावा प्रतिदिन कलीसिया के साथ लोग जुड़ते चले गए। और फिर उसके बाद सताव आया है, फिर वो स्प्रेड आउट हो गया और फिर भी वो लोग लगातार मल्टीप्लाई होते गए, गुणा होते गए और फिर चमत्कार के द्वारा परमेश्वर साबित करते चले गए। हालेलुया। क्योंकि उसने, यीशु मसीह स्वयं कहा जब इस पृथ्वी में थे, उसने यशायाह में भी लिखा है, लूका 4 और 18 में भी लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे अभिषेक किया गया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुछ लोगों को छुड़ाऊं। हालेलुया। तो हमारी भी यही अभिषेक है। यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक है वो भी हमारे अभिषेक है, और इसी अभिषेक को प्राप्त करके हम सामर्थ को रिलीज करना है। और फिर जो बंधन में है, चाहे बीमारी का है, चाहे कलेश का है, किसी प्रकार का भी बंधन है, उनको छुटकारा का सुसमाचार प्रचार करना है। और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर की जो पावर है, सामर्थ है, हमको प्रकट करते चले जाना है। और फिर ब्रेक फोर्थ, आगे बढ़ने का
एक और तरीका क्या है? और फिर एक और वचन भी बड़ा अच्छा लिखा है प्रेरितों का 10:38, एक्ट्स चैप्टर 10:38। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए ते अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो ये दूसरा तरीका क्या है कि ब्रेक फोर्थ होने के लिए जब हमारे अंदर सामर्थ आ जाता है, फिर दूसरा काम क्या होता है कि रुकावटें हमारे सामने से हटते चले जाएंगे। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड टर्निंग अवे कैप्टिविटी। अभी हमने लूका 4:18 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। हम भी छुटकारा पाएंगे और दूसरों को भी छुटकारा का कारण बनते जाएंगे। एशिया 40 और 4 और 5 में लिखा है ना कि हर एक तराई भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाएगा। यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसके एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये मैं एशिया 40 का 4 और 5 पढ़ रही हूं। और मीका 2:13 उसमें लिखा है यीशु मसीह एक हमारे नायक है और वो आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। यहोवा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अभी पता है हम पवित्र आत्मा के समय है, तो इसलिए जो भी आप काम करने जा रहे हैं कुछ भी, तो पवित्र आत्मा लेट्स गो, ऐसे जैसे मैंने पिछले बार पॉल योंगी जो पास्टर ऐसे बोलते थे लेट्स गो, ऐसे पवित्र आत्मा जो यीशु का आत्मा है हमारे अंदर, वो हमारे आगे जाते हैं तो क्या हो जाता है, रुकावट हटते चले जाएंगे। और भजन संहिता साम 85 वर्स 12 में लिखा, हाँ यहोवा उत्तम वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। देखिए जब रुकावट हट जाते हैं तो क्या होता है, तीसरी बात, देर इज इंक्रीज इन एवरी एरिया, देर इज चेंज ऑफ लेवल इन योर हेल्थ, इन योर टेस्टिमोनी, इन योर फिनेंसेस, इन योर करियर, इन योर मिनिस्ट्री, इन ऑल द एरियाज। हर एक क्षेत्र में हमें बढ़ोतरी होगा, ऐसे लिखा है। साम 85:12 में लिखा है यहोवा उत्तम वस्तुएं देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। जब परमेश्वर की आशीष होता है, रुकावट हट जाता है, परमेश्वर हमारी भूमि का अच्छा उपज देगा। ही विल गिव अस इंक्रीज इन एवरीथिंग। हालेलुया। और फिर क्या होता है, यिर्मयाह 30:19, यिर्मयाह 30:19 उसमें लिखा, तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगी। देयर इज अ जॉय, हालेलुया। इनके घर में जिसके परमेश्वर का आशीष होता है वो जॉय होता है, आनंद होता है, सेलिब्रेशन होता है, जश्न का माहौल होता है। हालेलुया। साम 91 और 1 में लिखा है ना, जो परम प्रधान के छाया में टिकाने पाते हैं वो उनके हर प्रकार की सुरक्षा, चंगाई और आशीषों का वो नीचे वो कवर्ड रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे वो पेड़ होता है और उसका ब्रांचेस होता है, शाखाएं होता है, वो शाखा पेड़ में बने रहेंगे तो उसमें सारा फ्रूटफुल रहेगा, फलवंत होएगा। ऐसे ही हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो फिर उनका आशीषों का हम वारिस ठहरेंगे। इफिसियों 3 और 20-21 में लिखा है, जो ऐसे सामर्थी परमेश्वर है, हमारा बिनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है और सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग तक होती रहेगी। और पैरा कोरिन्थियों 2 और 9 में लिखा है, जो आंखें ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को
तैयार किया है। कितना अच्छा अच्छा प्रॉमिसेस है परमेश्वर। और फिर ये किसको देंगे? अपने बच्चों को तो हम देते हैं ना। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे साथ एक संबंध रखा है, तो अपने बच्चों को ही देंगे। और फिर हमको उनको टैप करना सीखना है, कैसे, हाउ टू ब्रेक फोर्थ, हाउ टू बी ओबीडियंट। प्रोवर्ब्स 4 और 18 बड़ा अच्छा लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल भोर प्रकाश के समान है, जिसकी चमक दोपहर तक बढ़ती जाती है। यू नो, दोपहर में अभी समर आएंगे तो आपको पता है कितना ज्यादा सन फुल ब्राइट होता है। उसी तरह से परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपना प्रकाशन दूंगा, अपना आशीषों का तुम्हें। नॉट ओनली द सन इज giving light to everybody, but also he is reflecting through us. Hallelujah. Psalm 84:11, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वो कोई अच्छा वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और इस तरह से हम सब ब्रेक फोर्थ होना है, आगे बढ़ना है। लेकिन जल्दी से मैं 3 चीजें, 3 कंपोनेंट्स, वो उसको हम फॉलो करना ही है। और फिर उसको उसके द्वारा जो 3 ताकतें हैं हम इस्तेमाल करके हम ब्रेक फोर्थ हो जाते हैं। कि सबसे पहले प्रेज एंड वर्शिप। हमें लगे ना लगे, हमेशा क्या करना है, हमको स्तुति आराधना करते ही रहना है हर समय। कभी कभी मुश्किल के समय में हमें स्तुति आराधना करने के लिए नहीं मन लगता है, लेकिन हमको लगातार करते रहना है हर समय। मुश्किल का समय, सुख के समय, दुख के समय, ये एक हथियार है, एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, जो हमारी उबड़ खबड़ रास्तों को समतल करने में मदद करता है। ये साम 149:6 और 7 में बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और हाथों में दोधारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके, राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। हालेलुया। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट क्या बोला मैंने, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना कैसे भी लगे करते रहना। दूसरा पॉइंट, रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो वचन का प्रकाश हमें बहुत जरूरी है। पतरस को यीशु मसीह ने मत्ती 16 और 18 में कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी कि पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बना। कुछ लोग ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो पतरस का अगर 16 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे जो रेवलेशन, जो प्रकाशन पतरस को मिला है, क्या मिला है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, यीशु मसीह। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन जिसके अंदर है, वो ही कलीसिया है, वो ही विश्वासी है। और वो ही परमेश्वर बोल रहा है, मैं अपना कलीसिया बनाता हूं, अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होंगे। यानी कि अधलोक का फाटक मतलब शैतान और उसका राज्य, इसका दूसरा शब्दों में अधलोक का फाटक बोलते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट इज वी नीड प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति आराधना, और दूसरा रेवलेशन ऑफ द वर्ड, वचन का प्रकाशन चाहिए, और तीसरा है फेथ एंड ओबीडियंस ऑफ द वर्ड, विश्वास मजबूत रहना है। कई बार विश्वास हमारे बैंक बैलेंस के हिसाब से या कई परिस्थिति को ऊपर नीचे होता रहता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना है। विश्वास में स्थिर रहना है और ओबीडियंस रहना है। ये भी वचन के और स्तुति, जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में रुकावट भी हटते जाएंगे और हम आगे बढ़ते भी जाएंगे। लूक 1 और 45, उसमें मरियम का बहुत एक अच्छा सॉन्ग ऑफ मरियम, जीसस मदर, वो कहती है कि धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई है
वे पूरा होंगी। मतलब उसको कैसे विश्वास से उसने आगे बढ़ा। शी वॉज ए वर्जिन, शी नेवर न्यू मैन, कन्या थी, लेकिन परमेश्वर ने जब बोला उसने विश्वास किया और फिर उसने कितना अपमान सह के हम सबको एक उद्धारकर्ता को उसने दुनिया के लिए दे दिया। कि कितना विश्वास में, ओबीडियंस में आगे बढ़ा। सो इसलिए हम भी मरियम की तरह एक ब्लेसेड मदर बनना है। एक और फिर हिब्रूस 6:12, इब्रानियों 6:12 में लिखा है, तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। मैंने हीरोज ऑफ फेथ करके एपिसोड्स बनाया है, तो उसमें क्या लिखा है, थ्रू फेथ एंड ओबीडियंस यू विल इनहेरिट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। तो इस तरह से हम लोग विश्वास में, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे जरूर। कितने सारे वायदे हैं, कितने सारे आशीषें हैं, कितना परमेश्वर ऐसे ब्रेक फोर्थ, ऐसे आगे बढ़ना है हमको हर क्षेत्र में। यू हैव टू कम आउट हिड। और पता है आपको, जो परमेश्वर जब आशीष देता है ना, अभी तक आपको हिडन होगा आपका टैलेंट या आपका कुछ भी ऐसे दबा हुआ, आप बाहर नहीं आए, पर परमेश्वर आपका नाम भी ऊंचा करेंगे। ऐसे अब्राहम को उसने कहा ना, आई विल मेक योर नेम ग्रेट, एंड व्हेन वी मेक हिज नेम ग्रेट एंड गॉड विल मेक योर नेम आल्सो ग्रेट। इट इज इंटरलिंक्ड। हालेलुया। इसी तरह से विश्वास से हम मरकुस 11:24 में कहते हैं ना, जब विश्वास करके प्रार्थना करते हो तो प्रतिति कर लो, तेरे लिए ऐसे ही हो जाएगा। इसी तरह से हम परमेश्वर चाहते हैं आगे बढ़े। तो ये जो सारा जो स्क्रिप्चर्स है, वचन है जो मैंने दिया है, वो सब नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और क्लेम कीजिए, और प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन में और विश्वास और आज्ञाकारिता में आगे बढ़िए, और कोई आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम जिंदगी में हर क्षेत्र में आगे बढ़े। सिर्फ हम आगे ना बढ़े, हमारे बच्चे, हमारा वंश भी आगे बढ़ेंगे, यही परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। यही लिखा है ना, जो यशायाह 54:3 में, कि तेरा वंश भी आगे बढ़ेंगे और फिर उजाड़ हुआ वो नगर को भी मैं बसने वाला नगर जैसे बनाऊंगा। यानी कि मतलब he will make you not only blessing for yourself, he will make you a blessing unto the nations. Hallelujah. छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजा, हमने जैसे यशायाह 54:3 में देखा है प्रभु, तो चाहता है हम आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े प्रभु, हर क्षेत्र में आत्मिक रीति से भी और संसारिक रीति से भी हम आगे बढ़े प्रभु। इसलिए प्रभु हमें जो करना है, हमारी जो कर्तव्य है वो हम करते रहे, और आप जो आशीष देने वाला श्रोता है, हम आज्ञाकारी बन के प्रभु जी, हम प्रभु आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े और तेरा नाम ऊंचा करे यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।